सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। तो ऐसे धर्मदास जी को ज्ञान समझ में भी आ रहा है और फिर भी बीच में अड़ंगे पा रहा है, कुछ ना कुछ कहता है। तो आखिर में सारी बात भी समझ में आ जाती, जो कि महाराज जी और आपकी बात सारी सच्ची, पर ब्रह्मा विष्णु महेश से मेरा दिल हटता कोई ना। परमात्मा बोला कुएं में पड़ भाई, ना हटता तो तू पूज ले। यूं कह करके और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। फिर रोया बुरी तरह टक्कर मार मार गए। तहां रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। जब परमात्मा ऐसा प्रमाण दे रहे हैं, समक्ष ज्ञान सच्चा बता रहे हैं, हृदय स्वीकार भी कर रहा, लेकिन फिर ये मन फिर क्रांति कर गया है। उस कारण से फिर उसने, जब भगवान चले गए कि बिरानी कहाँ मिल लेंगे कि ना मिल लेंगे, फिर लगा बुरी तरह रोने। अपने उस पूजा को त्याग कर घर की तरफ चल पड़ा और रो रहा है कि हे भगवान, कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, कहीं इधर तो नहीं चले गए, कहीं मेरे पीछे तो नहीं छुप गए। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जो है। परमात्मा कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को तिस मग वह मग जो है। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधग्र कूपा। ये भगवान, हमने तो आपको मनुष्य जैसा मान रखा था, मैंने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान रखा था, और हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है, अंधा कुआ है, इस या कद्दे भी नहीं समझ सकती। भगवान आपने इतने प्रमाण दिए। हम तो मान स्वरूप तम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हमने तो आपको मनुष्य जाना था भगवान, अब मुझे नो बता दो आप कहाँ चले गए। अब बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। कहते या तो मुझे मिल जाओ, ना मैं आत्महत्या करूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकता, हे भगवान, हे विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान सुना दिया, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साही, फिर मोकू कहाँ मिलो गुसाई। कि तुम तो सचमुच परमात्मा थे, अब मुझे फिर कहाँ मिलोगे, मुझे ये बता दो। हमको चीनन पर है जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। इस प्राणी के दुख कैसे कटेंगे। ऐसे कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। धर्मदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आपके इस तत्व ज्ञान को सुनने की मुझे इतनी रुचि, इतनी तड़फ होगी है, जैसे अंधा आंखों की डिमांड करता है। हम तो ज्ञानहीन थे, ज्ञान नेत्रहीन, ब्लाइंड थे, अंधे थे। अब हम चाहते हैं कि आपके तत्व ज्ञान रूपी आंखें हमें प्राप्त हों। जैसे अंधा नेत्रों की चाह करता है, ऐसे आज मुझे उस तेरे तत्व ज्ञान की चाह है। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोचन पाया। लोचन माने आंखें। ज्यों भूखे को भोजन भासे, क्षुधा मिटे कल्प तेरा से है। जैसे जल पीवत तिस जाई, प्राण सुखी हो तृप्ति पाई।
जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे है। कैसे पिंड प्राण निस्तरही, ये गुण ख्याल परख नहीं परही। अब कितनी तरफ होगी उस प्यारी आत्मा को, और जो अपना ज्ञान था वो अब फीका नजर आने लगा, बिल्कुल व्यर्थ दिखाई देता है। और उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति की ऐसी तरफ बनी कि जैसे अंधा आंखें मांगता है, भूखे को जैसे भोजन की तड़फ होती है, प्यासे को जल की चाह होती है, उसकी इच्छा होती है, और निर्धन को जैसे धन मिले, ऐसे मुझ निर्धन को, ज्ञानहीन अर्थात भक्ति के निर्धन को आपके तत्व ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति हो। मुझ भूखे को आपके तत्व ज्ञान रूपी रोटी खाना मिले। मुझ इस तत्व ज्ञान के प्यासे को आपकी अमृतवाणी रूपी जल मुझे प्राप्त हो। ये तड़फ मुझे बहुत हो गई है। कैसे पिंड प्राण निस्तरही, ये गुण ख्याल परख नहीं परही। मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि कैसे हमारे जीव का उद्धार हो सकता है। आपने बता दिया, परमात्मा ने बताया, कोट जन्म तो ये भ्रम मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वण ध्रुम राया। विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहोर न दे धर रे। दो जग भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, और कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओहो, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को निर्णय दिया कि जैसे आप विष्णु लोक में जाना चाहते हो, वहां जाकर भी फिर आपका पुनर्जन्म होगा इस पृथ्वी पर, और आपके पाप के आधार पर हो सकता है पशु बनो, पक्षी बनो, या विषैले कोई सर्प बनो। ये सभी योनियां तुमको भोगनी पड़ती है। आप तो केवल विष्णु लोक अर्थात दूसरे स्वर्ग आदि की चाह रखते हो। ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर और ये सब, ये भी नाश में आते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक, नरक, बहिष्ठ स्वर्ग, ये सभी तूने असंख्यों बार, बहुत बार देख लिए। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। और तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। फिर परमात्मा बताते हैं, कोई सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना। उस सतलोक में ले चलता हूं, जो आदि अमर कभी का, यानी सदा से जो अमर है, कभी नष्ट नहीं होता। और वहां पर कितना सुख है कि चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे गीता जी को आप पढ़ते हो, गीता जी में स्पष्ट लिखा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में,
और अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये ना सोच के ये सभी सैनिक तू और मैं पहले नहीं थे या केवल वर्तमान में ही हैं या आगे नहीं होंगे, अर्थात तेरा और मेरा आगे भी जन्म मृत्यु होगा, पहले भी हम थे वर्तमान में भी हैं। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहता है कि मेरे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब जैसे इस काल की मृत्यु और जन्म कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा वर्णन अब देना पड़ेगा। ये बताएंगे। पहले गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि मेरे जन्म को ये देवता ऋषि और ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म होता है, लेकिन ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि जी नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से उत्पन्न हुए हैं। दुर्गा और काल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे पिता के जन्म को बालक नहीं जान सकते, दादाजी बता सकते हैं। उस दादाजी ने, उस परम पिता ने खुद आकर के, जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का भी पिता है, उसने आकर के हमें बताया है। उसी के आधार से अब आपको तत्व ज्ञान से ये गीता जी स्पष्ट हो जाएगी। इसका जन्म कैसे होता है, इसकी मृत्यु कैसे होती है, अलौकिक क्यों कहा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्त को, मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, जो मेरा काल रूप ये है। और ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी आता नहीं हूँ, क्योंकि वो काल कृष्ण के अंदर बोल रहा था और अपना स्वरूप उसको इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, वो डराना था। उसने अर्जुन कांप कर डर कर भयभीत होकर के स्वीकार कर लेता है कि मैं युद्ध कर लूंगा। उसको पता था कि यदि ये रूप फिर दिखा देगा मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, और ये भगवान खूब चाहता है कि युद्ध हो, तो स्वीकृति लास्ट में देनी पड़ी, लेकिन कुछ प्रश्न उत्तरी करता रहा। तो वो कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कृष्ण की तरह ऐसे किसी तरह व्यक्ति रूप में नहीं होता, ना किसी माँ से जन्म लेता। मेरा जन्म मृत्यु तो होता लेकिन अलौकिक है। वो कैसे होता है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है पुण्यात्माओं, आपको रह रह कर रट्टा लगवाना पड़ेगा। हमने उस अज्ञान को हजारों लाखों बार सुन रखा है, एक से नहीं, दो से नहीं, 10 से नहीं, 1000 से, हजारों व्यक्तियों से सुन रखा है, और उसी को एक ही प्रकार का वो ज्ञान सुना हुआ है, वो हमारा फाइनल हो चुका है। अब इस ज्ञान को हम बार बार आपको सुनाएंगे, प्रमाण दिखाएंगे, तो आपके हृदय में ये समा जाएगा और वो पुराना ज्ञान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका बार बार रिपीटेशन, आवर्ती करना अति आवश्यक है। जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु कब होती है, 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 43,20,000 वर्ष बनते हैं एक चतुर्युग में। और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन और रात्रि का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी के 50
वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां चल रहा है, वो 51 भी पूरे, शेष 49 भी पूरे होंगे और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 बार ये इनकी जन्म मृत्यु एक हो लेगी। किसकी? शिव की। तो उस समय 49,000 बार तो विष्णु मर चुका होगा और 49 को 7 से गुणा कर लो, 3 अरब कुछ 63 बार जो है जो ब्रह्मा मर चुका होगा। तब एक ब्रह्मांड नष्ट होगा और ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल मरेगा, ये इसकी मृत्यु होगी। फिर ये दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में चले ले जाएगा सारी सृष्टि प्राणियों को, और वहाँ कर्म, परमात्मा की जो कर्म परमेश्वर ने इसके विषय में लिखा बनाया है सिस्टम, उसके आधार से ये फिर पुनर्जन्म होगा, इसका भी और दुर्गा का भी। पुनर्शरीर धारण करेंगे अपनी इच्छा से, जैसे शब्द शक्ति से। एक सिद्धि होती है जो तन से, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि होती है जो शरीर को त्याग देता है प्राणी, और दूसरा शरीर शब्द से धारण कर लेता है। ये सिद्धि शरीर त्याग देने की तो अन्यों में भी आ जाती है, लेकिन स्वयं दूसरा शरीर धारण करने की सिद्धि बहुत कम होती है। तो वो उनमें से एक इस ब्रह्मा को, इस काल को और दुर्गा को प्राप्त है। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के ये यहाँ शरीर छोड़ मर जाता है, तो ये दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सारे इसको जीव प्राणियों को। वहाँ फिर नए सिरे से अपनी दुर्गा से ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, फिर वहाँ सृष्टि क्रम को जारी कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। अब ये जो एक ब्रह्मांड का नाश होगा और 70,000 बार जब तक ये शिव मर लेगा, एक काल की मृत्यु होगी, ब्रह्म की मृत्यु होगी, क्षर पुरुष की मृत्यु होगी। वो एक युग होगा, किसका? परब्रह्म का। अब विचार करना पुण्यात्माओं, और परब्रह्म का 1000 युग का दिन, 1000 ऐसे युग की रात। जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश होगा, यहाँ कोई प्राणी नहीं रहेगा। ब्रह्मा, ये काल और दुर्गा भी मर जाएंगी, और फिर इनको उस परब्रह्म के लोक में अचेत डाल दिया जाएगा सभी प्राणियों को। और फिर जब परब्रह्म की एक रात्रि समाप्त होगी, पुनः फिर इनको 21 ब्रह्मांडों में भेज दिया जाएगा। ये काल और दुर्गा फिर से अपनी एक ब्रह्मांड में सृष्टि प्रारंभ करेंगे। ऐसे इस ब्रह्म के जन्म और मृत्यु होते हैं। इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 9 में कहा है कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक हैं। अब परब्रह्म की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि एक 70,000 त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। ये एक युग है परब्रह्म का। ऐसे ही 1000 युग का दिन, 1000 युग, नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना है तत्व ज्ञान को समझने के लिए। 1000 युग का दिन, 1000 युग की ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, और फिर भी मरेगा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे,
क्योंकि सतगुरु लगे ना कान ना भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, वो तेरे उनकी वाणी तेरे कानों को नहीं छुई। सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। सतगुरु परमात्मा कबीर जी जब आए थे उस समय भी आप उनके संपर्क में नहीं आ पाए, या फिर उनका कोई तत्वदर्शी संत उनके द्वारा भेजा हुआ वो भी तेरे उसकी भी वाणी आप नहीं सुन सके। इसलिए इतनी लंबी आयु भी होगी तो भी जन्म मृत्यु में ही रहोगे। अब धर्मदास जी ये ज्ञान सुन रहे हैं और गद गद भी हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पुराना ज्ञान फिर मरोड़ी देता है, लगाता है, पेट में दर्द करता है। धर्मदास जी कहता है, हे प्रभु आपकी बात याद आ गई समझ में, परंतु हे परमात्मा क्या ये ब्रह्मा, ये क्या विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? हे भगवान, भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण रूप में आए थे उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से बीचों बीच कटवा कर उसकी मृत्यु हो गई थी और पुनर्जीवित कर दिया था। भगवान कैसे ना मानूं ऐसे भगवान को, मैं कैसे ना पूजूं। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मैं ये नहीं कह रहा कि राम और कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुम इनको सर्वशक्तिमान अजरो अमर सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल के मालिक, इनकी कोई जन्म नहीं होता, इनके माँ बाप नहीं, मैं इसके विषय में कह रहा हूं कि ये तुम्हारी गलत थ्योरी है, गलत ज्ञान है। ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के, और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो और भिन्न है, तो पूर्ण परमात्मा ही प्रधानमंत्री का रोल करता है, पूर्ण परमात्मा ही स्वयं राष्ट्रपति पद को प्राप्त करता है। तो उसकी वो समरस शक्ति है। प्रधानमंत्री के सामने एक राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत ही निम्न होती है, और फिर एक विभागीय मंत्री तो और भी बहुत निम्न स्तर का आ जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई शक्ति नहीं रखते। तुम उस विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री कह रहे हो, ये तुम्हारा विधान ज्ञान गलत है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। अब उनकी शक्ति में भिन्नता बताते हैं। परमात्मा ने कहा धर्मदास, जैसे भगवान कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के मृत्यु के उपरांत जीवित कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो और भी संत बहुत हैं जिन्होंने मुर्दे तक भी जीवित किए हैं। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र था, अर्जुन का बेटा था। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इतना ही प्रारब्ध मनुष्य जीवन का था। और ताम्रध्वज को जो चिरवा करके मृत्यु को प्राप्त करा के जीवित कर दिया, वो ताम्रध्वज की आयु शेष थी। ये परमात्मा आयु वृद्धि नहीं कर सकते, एक श्वास भी नहीं घटा बढ़ा सकते। मासा घटे न तिल बढ़े, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि की रचना और कबीर साहब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब ये दास बताएगा उस निर्णायक ज्ञान को कि जैसे
ताम्रध्वज के पुत्र, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान ने, श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। उसके पैरेलल एक कथा आती है जो पहले हमने सुनाई थी, फिर समय आने पर सुनाएंगे, अब केवल एक संकेत देंगे। एक सेऊ और सम्मन, सम्मन और नेकी दो पति पत्नी थे, उनका एक पुत्र सेऊ था। परमात्मा कबीर जी उनके घर गए और ऐसी स्थिति थी, उनका ऐसी व्यवस्था बन गई कि सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काट दी, सेऊ की, और परमात्मा ने उस सेऊ के गर्दन को पुनर्जोड़ दिया और पंगत में बैठा दिया, अपने पास बैठा दिया, और उसके निशान भी नहीं था कि उसकी गर्दन कटी थी या नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री के अंदर वो गुण भी होते हैं, वो शक्ति भी है जो एक मंत्री में होती है, एक प्रांत के मंत्री में, और वो मुख्यमंत्री की भी शक्ति होती है, और स्वयं प्रधानमंत्री की शक्ति तो अथाह होती है। तो ऐसे कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अंदर वो भी शक्ति है जो इस लेवल के काम भी वो बहुत आसानी से कर सकता है, और अपने लेवल के तो कहना है क्या। जैसे एक शेख तकी नाम का था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का। उसकी लड़की मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसको कब्र में दबा दिया गया। कई दिनों से वो लड़की कब्र में दबी हुई थी। शेख तकी ने ईर्ष्यावश परमात्मा को, कबीर परमात्मा को जो है डिग्रेड करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये शर्त रख दी कि मैं तो इसको तब भगवान मानूंगा ये मेरी लड़की को जो कब्र में दबी हुई है जीवित कर दे। परमात्मा ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में, साथ में सिकंदर लोधी की उपस्थिति में, उस लड़की को कब्र से निकलवा करके जीवित कर दिया था। तो उस परमेश्वर में वो भी गुण है जो श्री कृष्ण जी में था, और उस परमात्मा में वो भी गुण है जो श्री कृष्ण जी में नहीं था। वो अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सके, अभिमन्यु को, जो चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था जो श्री कृष्ण जी के रिलेटिव थे। अब धर्मदास जी ने ये ज्ञान सुना तो कलेजे में धक देसी हुई। फिर भी ये अधूरा ज्ञान जो हमारे अंदर लोक वेद सेट है, जमा है, ये उस ओरिजिनल पेंट को सेट नहीं होने देता। लेकिन परमात्मा के पास जबरदस्त रेगमार है, वो इसको कति खुर्च के और ऐसा रंग चढ़ा देगा कि कभी तारा नहीं उतरे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्म कहे सुन जिंद तुम हम पाए दीदार, गरीबदास नहीं कसर कुछ उधरे मोक्ष द्वार। एक तरफ तो धर्मदास कह रहा है कि इसमें तो कोई शंका नहीं कि मेरे भाग उदय हो गए, आप जैसे महापुरुष तत्व ज्ञानी मुझे मिल गए। लेकिन वो पुराना ज्ञान फिर अंगड़ाई लेता है, क्या कहता है, तिरदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। ओ तेरा गजब भैया, इतना कुछ सुन के फिर वो जो पुराना ज्ञान है वो आगे फिर अड़क के खड़ा हो जाता है। सुन जिंदा तिरदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ कृष्ण विष्णु नाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं।
तावा लीन बहे नरबानी मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्मनी नागर कहाँ गए मेरे सुख के सागर। जब धर्मदास ने फिर भी बकवाद ना छोड़ी, इतना प्रमाण सुनकर भी, इतना ऐसा ज्ञान सुनकर भी अपनी वही घिसे पटे ज्ञान ने आगे अड़ाए रखा। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, उसके सामने से एकदम अदृश्य हो गई। अब फिर धर्मदास रोने लगा, अको हो हे भगवान, आप तो सचमुच भगवान थे, परमात्मा थे, मैंने दूसरी बार फिर गलती कर दी। मैं कितना अभागा हूँ, सर्व प्रमाण मेरे सामने हैं और पता नहीं मेरी इस मंदबुद्धि में के खरपतवार उत्पन्न हुआ और फिर भगवान चंगरा दिया। हे परमात्मा अब क्या होगी। पुण्यात्मा परमात्मा के संग जब हम विराजमान होते हैं, सत्संग यानी संत के पास आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, परम संत के पास आते हैं और वहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुकते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता, इतना सुख प्राप्त हो जाता है। और जब हम सत्संग से चलते हैं तो वो सारे के सारी चिंताएं आगे दिखाई देती हैं। जाते ही वही मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं, घर में जाते ही। और यहाँ बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, परमात्मा की अमर वाणी सुन रहे हैं, उसके ज्ञान से गद गद हो रही आत्मा, ओत प्रोत हो रही है। एक तो आपको यहाँ जो आनंद है, एक यहाँ से बाहर निकलते बस में धक्कम धक्का है, किसी जीप में बैठ के नो नोले नो क्यों बैठा, धुआं छोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई बूंदा बोल रहा है, कोई कुछ है, कोई खुले पीछा पर लड़ाई कर रहा है। फिर आगे जाके घर में देख, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पड़ोसी कुछ लड़ाई करने तैयार हो रहा है। पता नहीं कितने हमारे सिर में दर्द पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब तक धर्मदास से वार्ता कर रहे थे वो गदगद हो रहा था, लेकिन वो अपनी कमजोरी को फिर भी नहीं रोक सका। तो जब परमात्मा उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए, अपनी जो पूर्व पूजा थी वह सारी बकती व्यर्थ नजर आने लगी और जो भगवान के पास बैठकर आनंद था वो नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होवे। परमात्मा कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा पर बताते हैं कि जो सुख संत के साथ रहने में, उसके पास सत्संग आदि सुनने में, विचार सुनने में है, वो स्वर्ग में भी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसा ही है, वह सबसे ज्यादा बकवादे हैं, वहाँ उच्च सत्र की नाचने गाने, वही राग द्वेष। आप पढ़ के देखो स्त्री देवता और इंद्रादि स्वर्ग के राजा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। पहले तो हम इन्हीं कथाओं ने बढ़िया माना करते, अब पता चला ये तो जनसाधारण जैसी ही लीलाएं थी। सत साहिब